खंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, यानी द्विघात समीकरण के को मूल होखेला दू गो, एगो अल्फा एगो बीटा। द्विघात समीकरण में 100 का दू गो मान आएगा, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कराना है। क्या कराना है? इधर देखो पंडित जी, है ना, देखो तो एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड कराएंगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गुणनखंड इसका। तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए ना, और बीच वाला को छोड़ देंगे, आई के बाद डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे क्या, -10 आई इक्वल टू 0। अब देखो भाई बीचे वाला जो तोड़ना जान गया ना 3x को, तो समझ लो गुणनखंड समझ गया। देखो इसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे गुणा में कौन सा अंक छिपा है जी? एक। क्या छिपा रहता है? एक। इसके गुणा में एक आगे छिपा है, और ये है 10, तो 1 में या 10 में क्या कराएंगे? गुणा। 1 में या 10 में रफ में तुम लोग गुणा करा लेना, तो 1 में 10 में गुणा करेंगे, इसके आगे वाला और सबसे पीछे वाला अंक का गुणा कराया जाता है, सबसे फर्स्ट नियम। तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। और फिर इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? दोनों को गुणा करा के एलसीएम, तो 2 से 2 5 10, और 5 से ये एक बार में जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर 5 और 2 में क्या कराएंगे कि मुझको 3 मिलेगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 5 में से अगर 2 घटाएंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा? 3। क्या मिलेगा? 3। तो 3 हमको माइनस में चाहिए। 3 किस में चाहिए? माइनस में, ठीक है। तो 12 वाला अंक कर देंगे माइनस में, इसमें से 5 कर देंगे किस में? माइनस में, और 2 किस में कर देंगे? प्लस में x लगा कर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ये 2 और 5 में टूटा है, जिस जिस अंक में टूटता है उसी अंक को मिलाकर, मैंने जोड़ घटाव कराकर इस अंक को तोड़ा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -5x, ठीक है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए मुझको +2x कराएंगे तभी ना 3x मिलेगा। क्या हो गया? +2x, ठीक है। ये समझ में आया? अब हो गया इसका गुणनखंड। अब इसको मिटा देंगे इसे। अब कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या शामिल है? इस दोनों में x शामिल है। क्या शामिल है? x। तो x का कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर मिल गया हमको x, यहाँ पर फिर मिल गया -5, ठीक है। और फिर इस दोनों में कॉमन ऐसा अंक लेना है कि इसी के जैसा है, x -5 है। ये दोनों टर्म में लेंगे तो यहाँ पर +2 का हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मिल गया x, और यहाँ से क्या मिल गया? 5। देखो गुणा करा कर देखो, यही वाला आएगा x² -5x +2x 5 दूना 10 हो गया, अब बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये बाहर वाला अंक जो है, इस दोनों को एगो ब्रैकेट में एक साथ में रखें।